हेलो एवरीवन। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैंने एसबीआई की जॉब छोड़ी एंड मेरी जर्नी कैसी थी लास्ट 13 इयर्स जो मैंने जॉब किया इन एसबीआई। एंड एक क्वेश्चन मेरे से हमेशा पूछते हैं लोग कि आपने एसबीआई जैसी जॉब क्यों छोड़ी, बिकॉज एसबीआई की जॉब ऐसी है जो आपको बहुत रेपुटेशन देती है, बहुत रिकग्निशन मिलते हैं एंड लिविंग दैट काइंड ऑफ जॉब इज एक्चुअली डिफिकल्ट। लेकिन इस बात को समझने के लिए, मेरे पर्सपेक्टिव को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप समझ पाए कि व्हाई आई डिसाइडेड टू लीव। 13 साल काम करने के बाद, स्केल 3 ऑफिसर होने के बाद, आखिर मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं एसबीआई की जॉब क्विट करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि एसबीआई की जॉब लोग क्यों छोड़ते हैं। पहला रीजन होता है वो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, जैसे एमबीए पीएचडी करने के लिए अगर लोग इंटरेस्टेड होते हैं दैट दे वांट टू परस्यू समथिंग एल्स इन लाइफ, लाइक दे वांट टू गो फॉर कॉर्पोरेट, प्राइवेट में कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हैं, या फिर वो अपनी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, वो बैंकिंग से स्विच करना चाहते हैं, या फिर वो टीचिंग में जाना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली दे टेक द पाथ ऑफ एमबीए और पीएचडी। सेकेंड रीजन होता है जो बहुत लोगों को मैंने ऑन यूट्यूब सुना है, दैट दे लीव बैंक बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। सो एसबीआई में वर्क लाइफ बैलेंस, वो आप किसी भी कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे, कभी ना कभी आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज वी वर्क फॉर अराउंड 30 to 40 years। हमारे जिंदगी के 30 से 40 साल तक हम जॉब करते हैं। कभी ना कभी आपके वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, बिकॉज किड्स आते हैं, आपकी शादी होती है, बच्चे आते हैं, फिर मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, पेरेंट्स ओल्ड होने लगते हैं एंड आपको उनका ख्याल भी रखना होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर मैं एसबीआई की कहूँ तो इट इज नॉट कि हर जगह डिफिकल्ट होता है। इट डिपेंड्स कि आपके बॉस कैसे हैं, इट डिपेंड्स आपकी प्रोफाइल कैसी है, इट डिपेंड्स कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिली हुई है। कई बार होता है कि लोगों को फैमिली से दूर रहना पड़ता है, वहां पर वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर आपके घर में बच्चे छोटे हैं, या फिर पेरेंट्स ओल्ड एज में है, या कोई मेडिकल कंडीशन है घर में, देन वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है व्हाई एनीवन लीव्स एसबीआई इज बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग एनी काइंड ऑफ प्राइवेट बैंक्स। अगर कोई प्राइवेट बैंक्स में जाना चाहते हैं, कोई दूसरा बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं बेटर सैलरी के साथ, देन कई बार लोग एसबीआई की जॉब को क्विट करते हैं। एक रीजन होता है ट्रांसफर्स, बिकॉज फैमिली को देखने के लिए यू नीड टू बी प्रेजेंट देयर। कई लोग अगर कहीं स्टैब्लिश हो जाते हैं, बिकॉज एसबीआई की जॉब इज अ ट्रांसफरेबल जॉब। हर 3 से 5 साल के बीच में आपके ट्रांसफर्स होते हैं एंड दिस इज अक्रॉस सिटीज, अक्रॉस स्टेट ट्रांसफर्स होते हैं। उस केस में कई लोगों के लिए कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू रीलोकेट, दूसरे शहर में जाकर के बसना, वहां पर सारी चीजें शुरू करना। इट इज डिफिकल्ट। कई लोगों के मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं, कई लोगों के फैमिली कंडीशंस हो सकते हैं, कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर हो रही हो जहां पर आपको बेसिक कुछ फैसिलिटीज ना मिले। तो ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से लोग एसबीआई की जॉब को क्विट करते हैं। एंड लास्ट जो होता है वो होता है, एक रीजन होता है बिकॉज कई लोगों को बैंक की जॉब उतनी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज बैंक की जॉब में हम सेलिंग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक की जॉब है, आपको लोन करने हैं तो आप सिर्फ लोन ही करते हो, आपको बिजनेस भी इंक्रीज करना होता है। तो हम सेलिंग के भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हमें इंश्योरेंस सेल करना होता है, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, एनपीएस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जिन प्रोडक्ट्स को हमें सेल करना होता है। प्रोडक्ट हमें बताना होता है कस्टमर को, ताकि कस्टमर वो हमसे परचेज कर सके। इनके हमारे पास अलग से टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स को पूरा करना होता है एंड डेफिनेटली जब भी आपके पास टारगेट्स होंगे, आपके पास प्रेशर होगा, उस प्रेशर से कई लोग निकलना चाहते हैं। दैट इज व्हाई दे लीव बैंक। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से लोग एसबीआई जैसी जॉब को क्विट कर देते हैं। सो नाउ अब डिस्कस करते हैं कि मैंने एसबीआई की जॉब क्यों छोड़ी और मेरे दिमाग में ऐसी क्या बात चल रही थी, या मेरी लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू क्विट एसबीआई।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि उस टाइम पे मेरी सिचुएशन क्या थी. सो आई वाज लुकिंग आफ्टर 32 ब्रांचेस. 32 ब्रांचेस के डिपॉजिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पास. डिपॉजिट के बजट्स अचीव करने होते थे. क्रॉस सेलिंग का बिजनेस था मेरे पास. एसबीआई लाइफ, म्यूचुअल फंड, ऑल द क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स, जनरल इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, एनपीएस, ये सब मेरे प्रोफाइल में आता था. मुझे रीजन के टारगेट को अचीव कराना होता था थ्रू दीज 32 ब्रांचेस. सो ये 32 ब्रांचेस, उनके अपने टारगेट भी होते थे, उनको भी बजट अलॉटेड रहता था. उनके बजट को कंप्लीट कराने के साथ साथ रीजन के टारगेट को अचीव करना होता था. माई किड्स वर वेरी स्मॉल. बहुत यंग थे उस टाइम में, बच्चे बहुत ही छोटे थे. सो वर्क लाइफ बैलेंस मेरा भी टेम्पररी उस टाइम पे, आई वॉज फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स कि बच्चों को मैं बिल्कुल समय नहीं दे पाती थी, मैं अपने हेल्थ पर बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती थी. इट वॉज रियली हेक्टिक फॉर मी. बट वर्क लाइफ बैलेंस वॉज नॉट द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैंने एसबीआई को क्विट किया. I joined SBI at a very young age. मैंने 22 years के एज में ज्वाइन कर लिया था SBI. I was one of the youngest अपने बैच में. तो when I joined, उस टाइम पे था, बिकॉज आप जब पहला करियर अपना चूज करते हो तब वो डिसीजन या तो आपके पेरेंट्स का होता है या फिर आप सोसाइटी क्या सोचती है, व्हाट इज बेटर फॉर यू, आप उसके हिसाब से, बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. So at that time, I had to prove myself that I can clear that exam. So I had to clear the exam. At the age of 22, I joined bank. I invested. मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि I learned a lot of things, not just professionally, but also personally. I was learning a lot of things. So my work-life balance was one thing. Second thing was my mental and physical health was getting impacted because at that time my life was very hectic. पर मैंने जैसे बोला कि जैसा लोग कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बैंक में खराब है, इट इज नॉट कि वो थ्रू आउट रहता है. इट डिपेंड्स, आपको मौका मिलता है. बिकॉज मेरी कई ऐसी पोस्टिंग रही हैं जहां पर मेरी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छी थी. तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस एसबीआई में खराब है या वर्क लाइफ बैलेंस बैंक्स में नहीं अच्छी होती है. इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, आप कहाँ पोस्टेड हैं, आपके बॉस कैसे हैं और आपकी प्रोफाइल कैसी है, जगह कौन सी है. इन सब बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है. सो सेकेंड रीजन वॉज माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. मेरी फिजिकल मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट कुछ मेरे बच्चों पर भी हो रहा था. सो दैट वॉज, आई कुड सी दैट कि वो इम्पैक्ट उनकी तरफ भी जा रहा है. एंड एज अ मदर आई वॉन्टेड टू गिव सम मोर टाइम टू माई किड्स. आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विद द किड्स. एंड before I left in 2022, and before that I had seen those years of COVID. So 2 साल कोविड के गए थे एंड ड्यूरिंग कोविड सबकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई थी. तो कोविड के टाइम के बाद ये ज्यादा मैं सोचने लग गई थी कि व्हाट आई एम डूइंग, क्या मैं उससे खुश हूं. ऑल्दो सैलरी वाइज बैंक आपको बहुत अच्छी सैलरी देती है, पर्क्स आपको बहुत अच्छी देती है, बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स इन माई लाइफ. एंड द सिचुएशन जहां मैं थी, वो सिचुएशन मुझे प्रॉम्प्ट कर रही थी that I start doing or searching for something else. So during those times I started reading a lot. And when I started reading, I started searching for meaning of life. And जब meaning of life के बारे में आप सोचते हो, जब आप जानना चाहते हो कि what is your meaning of life, then you फील, या तब आपको रियलाइज होता है कि आपको 60-70 ईयर्स, अगर आप हेल्दी लाइफ जीते हो टिल 60-70 और 80 ईयर्स, तो आपके पास एक फिक्स्ड टाइम है जो आपको मिला है. आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो आप इसी समय में कर सकते हैं. सो मैंने ऑलरेडी 13 ईयर्स एसबीआई को दिए थे. आई हैड प्रूव्ड माई सेल्फ कि हाँ मैं वो एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ. उस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, माई किड्स नीडेड मोर टाइम फ्रॉम मी. तो ये ओवरऑल सोच करके मुझे लगा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है थ्रू दीज सर्कमस्टांसेस कि मैं कुछ लाइफ में और कर सकूं, और जो
मैं करना चाहती थी। आई डेंट वांटेड कि मैं सिर्फ एसबीआई में रह करके अपनी पूरी लाइफ, ऑल्दो मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते, but still I had this in my heart somewhere that I wanted to explore something else. And based on whatever situation I was in, I wanted to explore something more. And SBI क्विट करने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, मैंने बहुत सारी अलग अलग जॉब करने की कोशिश करी है कि मुझे what I want to actually do. एंड दैट वॉज वन ऑफ द मोटिवेशन। वो मेरे लिए एक मोटिवेशन बन गया था कि मैं कुछ और करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सर्च मोर, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर। अब कई बार होता है कि हम किसी जॉब को लेकर के इतने फिक्सेटेड हो जाते हैं कि हमें लगता है अगर वो नहीं मिला तो शायद कुछ भी नहीं, अगर ये नहीं मिला, अगर आईआईटी नहीं क्लियर हुआ तो शायद लाइफ खराब हो जाएगी, अगर एसबीआई पीओ नहीं बने तो शायद लाइफ आपकी अच्छी नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है, एसबीआई पीओ में भी एसबीआई की जो लाइफ होती है ड्यूरिंग देयर टेन्योर ऑल्सो, आप किसी भी जॉब में देख लीजिए, इट इज नॉट अबाउट एसबीआई, इट इज नॉट अबाउट आईआईटी, इट इज नॉट अबाउट सिविल सर्विसेज। लोग वहां जाने के बाद भी खुश नहीं होते, बिकॉज हर किसी का अपना पर्पस होता है। एंड माई पर्पस वॉज नॉट गेटिंग सॉल्व देयर, मेरा पर्पस वहां सॉल्व नहीं होता था एसबीआई में। ऑल्दो आई वॉज गेटिंग एवरीथिंग, जो कुछ भी मैं सोच सकती थी, मुझे वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे एसबीआई में, वेरी गुड रेपुटेशन, अच्छी सैलरी, पर्क्स, एवरीथिंग, बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग मोर। एंड दिस सिचुएशन, माय वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली हेल्प्ड मी कि मैं कुछ और एक्सप्लोर करूं, मैं देखूं कि मैं और क्या करना चाहती हूँ। सो आई विल इन माई सब्सिक्वेंट वीडियोज आई विल शेयर कि मैंने क्या क्या कोर्सेज किए और मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी, एंड आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल answer all those questions. So thanks a lot for watching this video. See you again.